हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत एंड वी आर वाचिंग इजी कंसेप्ट वाला। एमएसटी सीईटी के जो इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। वेबसाइट जो आप सामने वीडियो में देख रहे हो वो भी एक्टिवेटेड हो चुकी है, शेड्यूल भी आ चुका है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार से करना है, क्या स्टेप्स है, पूरी जानकारी लेने वाले ए टू जेड डिटेल में देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि हमारे चैनल पे जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल में होती है, तो वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। और एमएसटी सीईटी के एडमिशन प्रोसेस में उतर रहे हो, इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, चैनल को अभी का भी आपको सब्सक्राइब करना है। ओके, तो इंजीनियरिंग का जो ये रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। फार्मेसी का जैसी वेबसाइट अच्छे से एक्टिवेटेड हो जाती है वो भी मैं आपको फार्मेसी वालों को बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग का एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म। उसके पहले आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है, ये भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल जानकारी दी है कि कैसे एडमिशन प्रोसेस होने वाले है। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। बाकी इंटरफेस वेबसाइट का चेकआउट कर सकते हो। बाकी कई सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, वो भी चेकआउट करना। ओके, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद वो आपको सबसे पहले पूछेगा कि आपने एमएसटी सीईटी 2021 दी है या फिर नहीं। यस और नो कीजिए। आपने अगर यस किया होगा तो वो आपको पूछेगा कि एप्लीकेशन नंबर डालिए, एमएसटी सीईटी 2021 का रोल नंबर डालिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ डालिए। इतनी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद चेक सीईटी डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। आपके सामने आपका जो सीईटी का परसेंटाइल का स्कोर है वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सीईटी सेल के पास वो ऑलरेडी है। लेकिन आपने यहाँ पे एमएसटी सीईटी 2021 नहीं दी है तो नो भी कर सकते हो। उसके बाद वो आपको जेईई 2021 दी है या फिर नहीं ये पूछेगा। आप एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई स्टूडेंट हो उस टाइप के, येस और नो वो पूछेगा। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन भी पूछेगा कि आपने एचएससी दी थी या फिर डिप्लोमा दिया था। एचएससी भी नहीं दी है तो आपके पास डिप्लोमा का ऑप्शन है, मतलब कि जो डिप्लोमा करते हैं हम 10वीं के बाद, वो स्टूडेंट भी एमएसटी सीईटी के एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपका जो भी सिनेरियो है, आपने एमएसटी सीईटी दी है या फिर नहीं दी है, वो अच्छे से वहाँ पे फिल कीजिए। और उसके बाद आई हैव रीड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करिए। लेकिन रुको, उसके पहले देखो, कई स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि मुझे एमएसटी सीईटी में कम परसेंटाइल है, सपोज 10 परसेंटाइल है, 20 परसेंटाइल है, 1 परसेंटाइल है, 2 परसेंटाइल भी है। तो आपको कितने भी परसेंटाइल हो, आपको यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, फिर से ऊपर जाते हैं, हैव यू अपेयर्ड फॉर एमएसटी सीईटी 2021, वहाँ पे यस ही करना है। कितने भी परसेंटाइल हो आपको, वहाँ पे आपको एमएसटी सीईटी आपने दी है अपने एमएसटी सीईटी, तो यस ही करना है। ये मैं रिपीट करके क्यों बता रहा हूँ, पिछले साल ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिले थे कि जिन्होंने कम परसेंटाइल है इसलिए नो कर दिया। तो ये गलती नहीं करनी है। कितने भी परसेंटाइल हो वो आपको वहाँ पे डालना है कि मैंने एमएसटी सीईटी 2021 दी थी। और एक बात, अगर आपने एमएसटी सीईटी 2021 दी है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म की, जो एडमिशन की एप्लीकेशन की फॉर्म फीस है वो भरने की ज़रूरत नहीं है। इतना हो गया। हम क्या करेंगे, सेव एंड प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, मतलब आपका जो कैंडिडेट फुल नेम है वो डालिए। आपके मार्कशीट पे, एचएससी की मार्कशीट पे जैसा फुल नेम है आपका वो उस पर उसी प्रकार से डालिए। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, कंफर्मेशन ऑफ जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, रीजन मतलब रूरल है या फिर अर्बन है वो, एनुअल फैमिली इनकम भी पूछा जा रहा है। वो क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि टीएफडब्ल्यूएस के सीट्स के लिए ये लगता है, तो इसलिए वो पूछ रहे हैं। बाकी आपने टीएफडब्ल्यूएस आपको पता नहीं है कि क्या होता है, तो ये वाला वीडियो देखिए, जान जाओगे कि टीएफडब्ल्यूएस क्या होता है। ओके, मदर टंग सिलेक्ट कीजिए, नेशनलिटी सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स भरनी है। एड्रेस लाइन आपकी भरिए, मतलब एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 में करके भरिए। राज्य, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, पिन कोड और टेलीफोन नंबर भरिए। टेलीफोन नंबर ऑप्शनल है, नहीं भरोगे तब भी चलेगा, लेकिन नीचे जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है वो कंपलसरी भरना है। और वो ऐसा भरना है जो एक्टिवेट हो और आपके पास हो, क्योंकि आगे के जो ओटीपीज आएंगे आपको वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद जो कन्फर्मेशन होता है, ऑप्शन फॉर्म का कन्फर्मेशन होता है, बाकी ऑल ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है वो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे होगा। तो ऐसा डालिए कि जो एक्टिवेटेड और आपके पास होगा। ये बाकी नंबर और जो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सीईटी सेल ने दी हुई स्पेसिमन एक कॉपी है, वो उसी में से मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो नंबर सिर्फ स्पेसिमन है, ओके, मतलब सैंपल के वहाँ पे दिए गए हैं।
आगे आपको क्रिएट करना है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड किस प्रकार का होना चाहिए आपको ऊपर दिख रहा है, वो सारा ध्यान में लेके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वहाँ पे टाइप कीजिए, उसका कंफर्मेशन भी कीजिए, पासवर्ड कंफर्मेशन, और नीचे 7 प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। 7 प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आपके मोबाइल नंबर आपने जो डाला है वहाँ पे एक ओटीपी जाएगा, वो यहाँ पे डालिए और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कीजिए। और इस प्रकार से फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये ग्रीन लेटर्स में आपको बताया जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और आपको एक एप्लीकेशन आईडी दिया जाएगा। तो ये आपका एप्लीकेशन आईडी है, वो कहाँ पे तो कॉपी पेस्ट करके रखी है, लिख के रखी है, लेकिन वो आपके पास रखी है क्योंकि लास्ट तक यही एप्लीकेशन नंबर आपको एडमिशन प्रोसेस में यूज़ करना है। इसमें जो EN है स्टार्टिंग में उसका मतलब है इंजीनियरिंग। तो ये जो एप्लीकेशन आईडी है वो संभाल के रखिए और नीचे जो प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए। तो आप आ जाओगे जो साइन इन का सेक्शन है वहाँ पे, और वहाँ आपका जो एप्लीकेशन आईडी है और पासवर्ड है वो पुट इन कीजिए और साइन इन कर दीजिए। साइन इन करने के बाद सबसे पहले आपको वो पूछेगा कि आपका जो FC वेरिफिकेशन मोड है वो सिलेक्ट कीजिए। ई स्क्रूटिनी मोड है और फिजिकल स्क्रूटिनी मोड है। मतलब कि क्या, ई स्क्रूटिनी मतलब ऑनलाइन ही आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा, और फिजिकल मतलब आपको वहाँ पे जाके विजिट करना पड़ेगा। जो सेंटर आपके पास में है फैसिलिटेशन सेंटर, वहाँ पे जाकर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ये फैसिलिटेशन सेंटर की लिस्ट आपको MSTCED की जो एडमिशन प्रोसेस की वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ पे जाके चेकआउट करो कि आपके पास आसपास कौन से वेरिफिकेशन के सेंटर्स है। तो अगर आप ई स्क्रूटिनी मोड यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो आपका वेरिफिकेशन पूरे तरीके से ऑनलाइन हो जाएगा। जो FC सेंटर वाले ऑफिसर्स है, फैकल्टीज है, वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे। उसमें अगर उनको कुछ गलत लगता है तो वो आपको आपका फॉर्म रिवर्ट कर देंगे और बताएंगे आपको ऑनलाइन ही कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्लीज़ फिल कीजिए, या फिर ये डॉक्यूमेंट नहीं है, प्लीज़ अपलोड कर दीजिए। और ऑनलाइन ही आपका जो कुछ गलत हुआ है वो आप करेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप फिर से उनको जो गलतियां है वो करेक्ट करके उनको फिर से भेजोगे, और वो फिर से वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आपका जो एप्लीकेशन है कंफर्मेशन वेरिफिकेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी एंड प्रोसीड करते हो, मतलब विजिट करके, तो आपको वो आपके आसपास जो सबसे आसपास जो फैसिलिटेशन सेंटर है वहाँ पे जाके आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है और जो बाकी की डिटेल्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए हुए हैं वो सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके वहाँ पे जाना है उस स्क्रूटिनी सेंटर पे, फैसिलिटेशन सेंटर पे, और वहाँ पे दिखाना है ऑन दी स्पॉट आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। तो इन दोनों मोड्स में आपको ऑनलाइन हो या फिर फिजिकल विजिट हो, दोनों में आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि आपका जो वेरिफिकेशन है, कंफर्मेशन है वो हो गया है, वो आपको मिलेगा। ऑनलाइन आप मोड सिलेक्ट करते हो तो ऑनलाइन आपके लॉगिन में वो आपको मिलेगा, और जो फिजिकल है उसमें भी आपको जो वेरिफिकेशन का एक्नॉलेजमेंट है वो मिलेगा, लेकिन वो मिलना जरूरी है। ओके, तो आपका जो भी मोड आप सिलेक्ट करना चाहते हो, ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी, वो सिलेक्ट कीजिए, और ये जो बटन है ई स्क्रूटिनी मोड या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी मोड उस पर क्लिक कीजिए, आप आगे जाओगे। जैसे आप आपका वेरिफिकेशन का मोड सिलेक्ट करके आगे जाते हो तो आपको लॉगिन में आप जाओगे आपके, और वहाँ पे आपको 10 स्टेजेस दिखेंगे। वो स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं, 10 स्टेप्स। उसमें देखो क्या क्या है, फिल कैंडिडेट टाइप है, होम यूनिवर्सिटी, फिल स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स एंड सो ऑन। तो हमने सबसे पहले अभी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कंप्लीट किया तो वो कंप्लीट दिख रहा है। नीचे की भी जो स्टेप्स है वो हमें कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टेप 2 है वहाँ पे जो इनकम्प्लीट दिख रहा है उस इनकम्प्लीट बटन पे हम क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद हम स्टेप 2 में आएंगे कि जहाँ हमें हमारा जो कैंडिडेट टाइप है, टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D, टाइप E, वो हमें सिलेक्ट करना है। ये जो दिए गए हैं टाइप A, B, C, D, वो क्या है, उसी के आगे वो दिए गए हैं, वो पढ़िए, जान लीजिए वो क्या है, और आपका जो टाइप है वो सिलेक्ट कीजिए। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये टाइप A, B, C, D क्या है, तो कमेंट सेक्शन में 10 के ऊपर हो जाते हैं कमेंट्स कि ये टाइप A, B, C, D हमें बताओ, तो उसमें डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, आपका जो टाइप है वो सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद यहीं पे नीचे आपको 7 प्रोसीड बटन दिखाई देगा।
वहाँ पे क्लिक कीजिए। ये ध्यान में रखिए कि हर एक स्टेप पूरी की पूरी जानकारी भरने के बाद हर एक स्टेप पे सेव एंड प्रोसीड ये बटन आपको दिखेगा, वहीं पे आपको क्लिक करना है। तो इसमें जो टाइप स्टूडेंट है वो भी फिल करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड प्रोसीड कीजिए। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी एंड कैटेगरी डिटेल्स डालनी है। तो होम यूनिवर्सिटी में आपको सबसे पहले पूछा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट टाइप फॉर टाइप ए, मतलब कि आपने जो महाराष्ट्र टाइप ए स्टूडेंट टाइप सिलेक्ट किया है उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या है आपके पास वो सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे किसी ने जो सैंपल है उसमें बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया है, वैसा आप भी कर सकते हो। उसके बाद आपका जो एसएससी आपने पास की है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो सिलेक्ट कीजिए। आपका एचएससी हो या फिर डिप्लोमा हो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से था वो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए ड्रॉप डाउन मेन्यू से। और उसके बाद में आपने जो एचएससी और डिप्लोमा पास आउट किया है उसका जो तालुका था वो तालुका यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। और उसके बाद योर होम यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ओके, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे इनपुट्स डाले जैसे मुंबई सिटी मुंबई, तो यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी आ गया। तो वैसे आप डालोगे आपका एचएससी एसएससी की इंफॉर्मेशन, उसी प्रकार से आपकी जो होम यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। होम यूनिवर्सिटी के बाद आपको कैटेगरी डिटेल्स डालनी है। जैसे कि देखो यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग, तो ड्रॉप डाउन मेनू होगा यहाँ पे, उसमें से आपकी जो भी डिटेल्स है कैटेगरी की वो कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे बात ये आती है, अगर सपोज आप ओपन कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो आप ईडब्ल्यूएस जो होता है रिजर्वेशन उसके लिए एलिजिबल होते हो, लेकिन आपको वहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना ज़रूरी है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अदर जो कैटेगरीज है जैसे ओबीसी एसटी एनटी जो बाकी सारी कैटेगरीज है उसमें से आपकी कैटेगरी है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान में ये रखना कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। जैसे कि हम आगे देख सकते हैं सिलेक्ट कास्ट टू विच यू बिलोंग, तो आपको वहाँ पे आपकी जो कास्ट होगी वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे देख कैटेगरी लिखी है NT2 NTC और उसी के नीचे जो कास्ट है वो धनगर है, मतलब कैटेगरी और कास्ट ये डिफरेंट चीज़ है। ओके, तो वो देखिए। और उसके बाद आपकी जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है उसका स्टेटस यहाँ पे पूछा जा रहा है। अवेलेबल होगा तो अवेलेबल करिए, नॉन क्रिमिनल भी पूछा जा रहा है वो भी अवेलेबल होगा तो अवेलेबल कीजिए। अगर अवेलेबल करते हो तो वो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट भी है, कास्ट वैलिडिटी भी है और नॉन क्रिमिनल है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। ओरिजिनल मतलब जो स्कैन कर सकते हैं हम स्मार्टफोन से या फिर स्कैनर से भी कर सकते हो, स्कैन करके हमें अपलोड करना है। लेकिन सपोज आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपको वहाँ पे पूछा जाएगा कि 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। अवेलेबल, ये तो हमने किया है तो अवेलेबल कर दीजिए। अगर आपके पास नहीं है मतलब नॉट अवेलेबल तो नॉट अवेलेबल कर सकते हो। लेकिन आपने समझो कि आपने अप्लाई किया है लेकिन अब तक आया नहीं है तो आपको वहाँ पे ऑप्शन होगा अप्लाइड बट नॉट रिसीव। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपको वहाँ पे रिसिप्ट नंबर का जो नंबर है आपका वैलिडिटी सर्टिफिकेट का नंबर वो वहाँ पे आप डाल सकते हो। कौन से ऑफिस में आपने अप्लाई किया है वो सारे डिटेल्स भर सकते हो आप। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है नॉट अप्लाइड बट रिसीव्ड ये ऑप्शन और नॉट अप्लाइड ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हुए दोनों, तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो देने हैं ओरिजिनल वो देने ही पड़ेंगे। जैसे कि ये जो मैं अभी इस ब्रोशर से आपको बता रहा हूँ वहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली लिखा है कि अगर आप ये सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो आपको ओपन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे अभी नॉट अप्लाइड बट नॉट रिसीव कर सकते हो, लेकिन आगे रिपोर्टिंग तक या फिर कैप राउंड 1 तक आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने ही पड़ेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्रोशर में दिया गया है, वहाँ से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो कैटेगरी डिटेल्स पूरी की पूरी डालने के बाद यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी गए हैं वो पढ़ो, उससे भी आप बहुत कुछ जानोगे। और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। अब हम आएंगे अगली स्टेप पे जो कि है स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स। तो पर्सन विथ डिसेबिलिटी आपको सिलेक्ट करना है, येस हो तो येस, नो हो तो नो। अगर कौन से प्रकार का है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो उसके नीचे आपको दिया गया है इज पेरेंट और डिफेंस पर्सनल। ओके, मतलब आपके जो पेरेंट्स है वो डिफेंस से है क्या, वो सिलेक्ट करना है आपको। आपका जो फैमिली इनकम है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त ही वहाँ पे सिलेक्ट किया था, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS? TFWS की फिर से बात यहाँ पे आ रही है। TFWS के अप्लाई करना चाहते हो क्या? तो यस कर सकते हो आप, नो भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट यस ही करेंगे। ऑर्फन डिटेल्स भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, यस और नो करो। उसके बाद माइनॉरिटी डिटेल्स, डू यू बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कैंडिडेट टाइप, तो येस और नो कीजिए। और उसके बाद ये जो सेव एंड प्रोसीड बटन है, हर बार की तरह उस पर क्लिक कीजिए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स के सेक्शन में, जहाँ पे आपको सबसे पहले SSC बोर्ड सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन मेनू से। SSC पासिंग ईयर आपको डालना है, SSC का सीट नंबर भी डालना है। वो डालने के बाद आपकी जो SSC की डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको डालनी है HSC की और इक्विवेलेंट जो एग्जाम है उसकी डिटेल डालनी है। तो क्वालिफाइंग एग्जाम आपकी HSC हो तो HSC कीजिए, डिप्लोमा हो तो डिप्लोमा कीजिए। प्लेस ऑफ HSC बोर्ड इंडिया कर सकते हो, अब्रॉड हो तो अब्रॉड करिए। HSC बोर्ड जो होगा आपका महाराष्ट्र हो, अदर कौन सा CBSE हो, व्हाटएवर, वो सिलेक्ट कीजिए ड्रॉप डाउन मेन्यू से। आपका HSC का जो पासिंग ईयर था वो वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। HSC का सीट नंबर भी डालिए और उसके नीचे कैंडिडेट्स मदर्स नेम एज HSC मार्कशीट, HSC के मार्कशीट पे आपका जो मदर्स नेम है उस सेम उसी प्रकार से यहाँ पे डालिए। कैंडिडेट नेम एज ऑन द HSC मार्कशीट, आपके जो कैंडिडेट मार्कशीट था आपका वहाँ पे आपका जैसा नाम है सेम एज इट इज़ वहाँ पे लिखिए और गेट HSC डाटा पर क्लिक कीजिए। गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद आपकी HSC की डिटेल्स है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। ये सिर्फ महाराष्ट्र स्टूडेंट जो है उनकी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेकिन जो अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनको शायद मैन्युअली वहाँ पे जो उनके मार्क्स है वो अपलोड इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपने अगर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी डिटेल सेम आपको जो पूछ रहे हो वो भरना है। और आपको जो डिप्लोमा में मार्क्स मिलते हैं वो आपको यहाँ पे डालने हैं। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, HSC हो डिप्लोमा हो, वो वहाँ पे अच्छे से भरिए और वो सारा भरने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे, जो कि है JEE मेन 2021 पेपर की डिटेल्स। आपने JEE 2021 दी थी या फिर नहीं, येस और नो, आपने जो कुछ है आपका वो सिलेक्ट कीजिए। येस होगा तो येस, और JEE का जो एप्लीकेशन नंबर है वो वहाँ पे डालिए और आपका जो स्कोर कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है आपका वो वहाँ पे डालिए और गेट JEE स्कोर डाटा पे क्लिक कीजिए। आपको जो JEE का डाटा है वो आपको सामने मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका JEE का डाटा भी यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड पे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे आगे की स्टेप है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। यहाँ पे जो ये दिए गए हैं ऑप्शंस आपको, ओपन कैमरा, रिसेट वगैरह, क्रॉप वगैरह अपलोड, वहाँ से आप सिग्नेचर और जो फोटो है आपका वो अपलोड कीजिए। ये देखो यहाँ पे दिया गया है सिलेक्ट अपलोड टाइप, उसमें सिग्नेचर या फोटो सिलेक्ट करिए और वो फोटो अच्छे से वहाँ पे अपलोड कीजिए। सिर्फ ध्यान में ये रखना कि फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो तो फ़ोटो ही अपलोड करना, सिग्नेचर सिलेक्ट कर रहे हो तो सिग्नेचर ही यहाँ पे अपलोड करना। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्या करते हैं कई स्टूडेंट सिग्नेचर की जगह फोटो, फोटो की जगह सिग्नेचर, ऐसी गलती मत करना। ऊपर यहाँ पे रेड लेटर्स में आपको दिया गया है किस प्रकार से आपको फ़ोटो अपलोड करना है, क्या उसकी जो डाटा है उसका वो होना चाहिए लिमिट, वो पढ़िए और उस प्रकार से अपलोड कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें जो डॉक्यूमेंट्स है हमारे वो सारे यहाँ पे अपलोड करने हैं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे क्योंकि वो मैंडेटरी होते हैं। आपने जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसी प्रकार से यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे। सपोज आपने ओपन कैटेगरी सिलेक्ट की थी तो आपको वहाँ पे कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं पूछेगा, लेकिन आपने कास्ट वहाँ पे सिलेक्ट की है कैटेगरी तो वहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी पूछेगा। तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहे हो उनको स्मार्टफोन से स्कैन कर सकते हो, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे 500 KB का जो लिमिट है वो दिया गया है,
तो वो जो फैसिलिटी सेंटर पे देखने वाले हैं वेरिफिकेशन, उनको ठीक से दिखना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए, ऐसा वहाँ पे उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो स्मार्टफोन से भी कर सकते हो या फिर स्कैनर से भी वो करिए और यहाँ पे अपलोड कीजिए। उसके बाद आपको फीस पेड करनी है। अगर आपने MST CET दी है तो आपको कुछ भी फीस भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट ने CET नहीं दी है, डायरेक्टली JEE के बेसिस पे आ रहे हैं, तो उनको जो फीस है वो पेड करनी पड़ेगी। तो आपको 7 प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपका पेमेंट है वो कंप्लीट कीजिए और उसके बाद में आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ई वेरिफिकेशन करना है। मतलब कि आपको एप्लीकेशन सबमिट करके ई वेरिफिकेशन के लिए वो एप्लीकेशन आगे भेजना है। जैसे कि आप ऊपर दे सकते हो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ई वेरिफिकेशन, वो करना है। उसके पहले आपके सामने पूरा का पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो आपको सबसे पहले चेकआउट करना है। कुछ तो गलत नहीं हुआ है वो चेकआउट करना है और उसके बाद ये जो बटन है आपका सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ई वेरिफिकेशन, उस पर क्लिक करना है। लेकिन आगे सबमिट करने के पहले आपको सबसे पहले आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा और पासवर्ड डालने के बाद वेरीफाई पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। वेरीफाई पासवर्ड करने के बाद भी आपके सेकेंड वेरिफिकेशन होगा सबमिट करने के पहले, जो कि OTP का है। OTP जाएगा आपका जो नंबर था उसके ऊपर और OTP वो आपको वहाँ पे डालना है और लास्ट में वेरीफाई OTP फॉर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म वो करना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते हो आपका जो फॉर्म है वो वेरिफिकेशन के लिए आगे भेज दिया जाएगा। इसलिए वेरिफिकेशन के लिए भेज रहे हो तो 2 स्टेजेस आपको करने पड़ेगी। वहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, OTP डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो वेरिफिकेशन के लिए आगे जाएगा। वो करने के बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का पेज ओपन हो जाएगा। आप मतलब कि आपका जो वेरिफिकेशन के लिए जो फॉर्म है वो भेज दिया गया है और आप आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है प्रिंट कर सकते हो। तो ऊपर आपको दिख रहा है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ से आप वो प्रिंट कर सकते हो। इस प्रकार से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रेड लेटर्स में दिखाई देगा योर एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीटेड एंड सेंड टू FC फॉर ई वेरिफिकेशन ई स्क्रूटिनी, इट विल बी वेरीफाइड सुन। तो जैसे ही ई वेरिफिकेशन वाले आपका एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई करते हैं तो उसके बाद वेरीफाई सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ पे ग्रीन लेटर्स में आ जाएगा कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। तब तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। उसके नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड स्टेटस भी दिया जाएगा। सपोज आपको टोटल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स 10 है और आपने किए हैं 10, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ग्रीन बॉक्स में 10 आपने अपलोड किए हैं। कुछ एक भी कम है तो वो आपको वहाँ पे बताएगा कि ये कम है। तो जैसे कि नीचे देखो टोटल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड 0, तो आपने कुछ किया नहीं है अपलोड, तो वहाँ पे वो दिखाई देगा। तो ठीक है दोस्तों, यही पूरा वीडियो था आपका एप्लीकेशन फॉर्म का। तो लास्ट में मैं आपको यही बताऊंगा कि वीडियो को लाइक करिए और आपके फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए और MST CET के एडमिशन प्रोसेस में उतर रहे हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए। हम मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द बेस्ट।